हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान की क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर चल रहा है लाइट प्रकाश में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब के बारे में चर्चा कर ली है। आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है भाई? ये प्रकाश का प्रकीर्णन ज़रा बताइए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखरना। देखो भाई, जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश में उपस्थित जो 7 रंग हैं, ये रंग उस माध्यम के कणों के द्वारा फैला दिए जाते हैं, प्रसारित कर दिए जाते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का सीधा सीधा मतलब होता है फैलना या छितरा जाना। छितराना समझ रहे हो ना? जैसे गुल्लक में पैसे रखे हैं, तोड़ दीजिए गुल्लक, सारे सिक्के बिखर जाएंगे, वही होता है छितराना। छितराना, बिखरना, या इसको बोलते हैं फैलना, या इसको क्या बोला जाएगा? फैलना, प्रसारित होना। देखो होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मान लीजिए वायु से पानी में गया, या जो है वायु से कांच में प्रवेश किया, ठीक है, तब दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसमें उपस्थित जो रंग होते हैं, 7 रंग जो होते हैं, इसमें से कुछ रंग माध्यम के कणों के द्वारा फैला दिए जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उपस्थित रंगों का, किसमें? प्रकाश में। इसमें उपस्थित रंगों का माध्यम के कणों द्वारा प्रसारित करने की घटना, प्रसारित या फैलाने की घटना क्या बोलेंगे भाई? इसको प्रकीर्णन कहलाती है, स्कैटरिंग कहलाती है, ठीक है, क्लियर। तो जब माध्यम के कण जो है इस प्रकाश को फैलाएंगे तो उनमें जो उपस्थित रंग है ना, उनसे अलग एक प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर भाई? तो समझ में आया ना? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश में उपस्थित जो 7 रंग हैं उस माध्यम के कणों के द्वारा, जैसे वायु में जा रहा है तो धूल के कणों के द्वारा, जलवाष्प के कणों के द्वारा, कांच में जा रहा था कांच के कणों के द्वारा, पानी में जा रहा था पानी के कणों के द्वारा फैला दिए जाते हैं, विसरित कर दिए जाते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक भाई, क्लियर हुआ? जैसे सपोज करिए कि ये कोई माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो जब इस माध्यम से गुजरेगा प्रकाश तो पता लगेगा कि कोई एक रंग, जो प्रकाश में उपस्थित 7 रंग हैं उसमें से कोई एक जो है ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और सभी के सभी रंग जो है इधर उधर फैला दिए जाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर फैला दिए जाते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब इस पर आधारित घटनाएं जो होती हैं ये आपके एग्जाम में अत्यधिक पूछी जाती हैं। तो देखिए इस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए आधारित घटनाएं, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं इस पर आधारित है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। पहली घटना है
कि सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब सूर्य उगता है तो उस समय माध्यम में जो है धूल वगैरह के कण जो है ये कम गर्म रहते हैं और सभी रंगों को फैला देते हैं, केवल लाल रंग कम फैल पाता है, इसलिए सूर्य उगते समय और अस्त होते समय कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है, तो पहली घटना हो गई सूर्य उगते समय और अस्त होते समय, उगते और अस्त होते समय कैसा दिखेगा? लाल। क्यों भाई? क्योंकि वायु में उपस्थित धूल के कणों के द्वारा, जलवाष्प के कणों के द्वारा, ठीक है, सभी रंगों को, जो 7 रंग हैं उस 7 रंगों में लाल को छोड़कर सभी रंग बिखेर दिए जाते हैं, केवल लाल रंग हमको प्राप्त होता है, इसलिए लाल रंग के गोले के रूप में सूर्य हमको दिखता है। जब वही सूर्य जो है माध्यम के कणों को गर्म कर देता है, ऊपर आ जाता है, तो वो हमको पीला दिखता है, क्योंकि उस समय जो है धूल वगैरह के कण जो है ये गर्म होकर जो है प्रकाश को रास्ता देने का काम करते हैं। ठीक, तो सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल दिखता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरी घटना यह है कि आसमान जो है ये आसमानी दिखाई देता है। आसमान जो है ये किस रंग का दिखता है? आसमानी रंग का दिखता है, आसमानी रंग का दिखता है। क्यों? इसलिए जो है क्योंकि ये जो बैगनी आसमानी रंग है ना, ये आसमानी रंग धूल या जो बादल वगैरह के कण हैं, जलवाष्प के कण हैं, ये उसके द्वारा फैला दिया जाता है, बाकी शेष रंग की काफ़ी मात्रा पृथ्वी पर आती है। ठीक है, तो इसलिए जो है आसमान का कलर कैसा दिखता है? आसमानी। क्यों? क्योंकि जब सूर्य से 7 रंग की लाइट एक साथ आती है तो ये जो आसमानी रंग है ये बादल के कणों के द्वारा, धूल के कणों के द्वारा, पानी के कणों के द्वारा जो है, या जिस जलवाष्प जिसको बोलेंगे, उसी कणों के द्वारा प्रसारित कर दिए जाते हैं, इसलिए जो है दिखता है कि आसमान कैसा है? आसमानी है। ठीक, अगला गहरा जल, जहाँ पर पानी अधिक भरा हो, गहरा जल हो। गहरा जल का मतलब से आप नदी के किनारे हैं यहाँ, और यहाँ दिख रहा है पानी आपको जो है कि यहाँ थोड़ा दूर गए और आपको यह डार्क नीला दिख रहा है, डार्क नीला दिख रहा है, गाढ़ा नीला दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ गहराई अधिक है। यहाँ क्या है? गहराई अधिक है। कारण क्या है कि ये जब जो है सूर्य से आने वाली जो 7 रंग के प्रकाश हैं, इसमें जो ये नीला रंग है ना, ये जल के कणों के द्वारा बिखेर दिया जाता है ऐसे, इसलिए जो है ये कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो जहाँ पानी मटमैला हो वहाँ गहराई कम, और जहाँ पानी एकदम डार्क नीला हो इसका मतलब वहाँ गहराई ज़्यादा है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक भाई, गहरा जल कैसा दिखता है? नीला दिखता है। गहरा जल नीला दिखता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में जो है एक होता है ब्लैक बॉक्स। क्या होता है? ब्लैक बॉक्स। नाम है ब्लैक बॉक्स, काले रंग का बक्सा। ठीक, लेकिन ये रहता है किस कलर का? नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का। ठीक है, इसमें जो है उस हवाई जहाज़ से होने वाली सभी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती हैं। उसमें मशीन लगी होती है ब्लैक बॉक्स के अंदर, और हवाई जहाज़ में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे जहाज़ चल रहा है, कितनी ऊंचाई पर चल रहा है, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, ये सारी गतिविधियां उसमें रिकॉर्ड होती रहती ब्लैक बॉक्स के अंदर जो मशीन है। सपोज दैट अगर वो हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है तो उसमें जो है जो भी गतिविधियां हो रही उनका रिकॉर्ड उस ब्लैक बॉक्स में रहता है। तो जब क्रैश हो जाएगा हवाई जहाज़ तो जहाँ गिरेगा तो वहाँ पूरा राख काला काला हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स जब नारंगी रंग का दिखेगा तो वो आसानी से दिख मिल जाएगा, अच्छा वो नारंगी रंग का बॉक्स है, और उसको देखेंगे तो उसमें जान जाएंगे कि क्या गतिविधि हुई थी जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। तो ब्लैक बॉक्स जो होता है ये नारंगी रंग का बना जाता है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का बनता है? नारंगी रंग का, नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। ठीक भाई, कहाँ पर होता है ये? तो ये हवाई जहाज़ में होता है, एरोप्लेन में होता है, हवाई जहाज़ में होता है। ठीक, अगला, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं।
खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। क्यों खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग जो होता है ये दूर से दिखता है। कोहरा वगैरह है तब भी दूर से दिखेगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए नीला बना देंगे या बैगनी बना देंगे ना, तो ये धूल के कणों के द्वारा, कोहरा है तो पानी के कणों के द्वारा दिखेगा नहीं दूर से, और लाल है तो ये प्रकाश दूर तक जाता है। लाल रंग जो है ये दूर तक जाता है। इस बात के लिए जो है खतरे के सिग्नल को लाल रंग से बनाया जाता है। खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, उसका रीज़न यही है। क्लियर है भाई? ठीक, तो ये हो गया जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित 4-5 घटनाएं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको आप आराम से याद रखिएगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो है प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो बनता है, वर्ण विक्षेपण जो होता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होगा। देखिए क्या होता है इसमें कि जब जो है प्रकाश किसी माध्यम से गुजारा जाता है तो अगर वो 7 रंगों में बंट जा रहा है तो इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो देखिए सपोज करिए कि यह एक प्रिज्म है। ये क्या है? एक प्रिज्म है, एक जो है प्रिज्म है। और इस प्रिज्म से जो है अगर हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ये क्या है? एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म है, कांच का बना होता है, त्रिभुजाकार संरचना है, 3D। इसमें से अगर हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं ऐसे, तो ये लाइट ऐसे पार करके गुजर जानी चाहिए, कांच को पार करके आगे चली जानी चाहिए। श्वेत प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है जब 7 रंगों से मिला होता है? सफ़ेद, श्वेत। तो जब ये जो है इसको पार करके आगे ऐसे जाता है ना, तो कुछ इसमें दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है कि यह जो है 7 रंगों में बंट जाता है। ऐसे ऐसे जाकर जो है ये 7 रंगों में बंट जाता है भाई। यही 7 रंगों में बंटने की जो घटना होती है ना, ठीक, यही 7 रंगों में जो बंटने की घटना होती है इसी को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक। अब इसमें ये जो लाल रंग होता है, ये सभी रंगों में जब बंट जा रहा है ना, तो ऐसे पार करके जा रही प्रकाश की किरण ये, तो यहाँ जो ये लाल रंग होगा ये सबसे कम अपने मार्ग से विचलित होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो ये लाल रंग तो सीधा जाना चाहता है, ऐसे जा रही प्रकाश की किरण सीधा जाना चाहता है, थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का विचलन होता है, बाकी नहीं। तो ये लाल रंग जो है कम विचलित होता है। और ये जो बैगनी रंग है ना, बैगनी रंग, इसको मैं बैगनी कलर से लिखी दूँ, तो ये जो बैगनी रंग है, इस बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं ना, सीधा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से बजाय यहाँ एकदम ऐसे चला गया, ठीक। और क्या होगा इसमें, देखो और कौन कौन से रंग होंगे। तो देखो भाई, वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, क्या 7 बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। GY, ये है, ठीक। 7 रंगों में ये बट गया। कौन कौन से रंग हैं भाई? तो ये है वायलेट, नीला, सॉरी बैगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, जामुनी, ठीक, नीला, नीला, ग्रीन हरा, इसको अलग अलग कलर से ही लिखो भाई,
नीला को नीला रंग से लिख सका जाता है ना, ये ठीक। नीला हो गया। ग्रीन का मतलब हरा, हरा। येलो का मतलब पीला, पीला को हम इसी से लिख दे रहे हैं काला से, पीला। और ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, नारंगी। और ये लाल। तो ये देख पा रहे हैं ना कि आप 7 रंगों में ये बट जा रहा है, 7 रंगों में ये सब रंग क्या हो रहे हैं, बट जा रहे हैं। तो यही 7 रंगों में बटने की घटना जो होती है, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है वर्ण विक्षेपण। ठीक। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश, सफ़ेद वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजारने पर यह 7 रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये स्पेक्ट्रम है, ये क्या है भाई, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसको, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्पर्सन, बिखरना, फैलना। ठीक भाई, चलो अब इसमें देखिए यहाँ से और क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये जब 7 रंगों में बढ़ता है तो इन रंगों का जो क्रम होता है उसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्रम। सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा रंग होता है, बैगनी होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल का होता है। अब यहाँ से इनके तरंग दैर्ध्य की अगर बात की जाए, तरंग दैर्ध्य का मतलब जब ये प्रकाश ऐसे ऐसे चल रहा होगा तो यहाँ 2 आयाम के बीच की दूरी जो है वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। तो अगर लाल वाला है तो लाल वाले का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब लंबाई मापने का इकाई। और अगर बैगनी रंग होगा तो ये जो है इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ इसका जो है आप तरंग दैर्ध्य देख पा रहे होंगे कितना होगा, 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अगर इसका तरंग दैर्ध्य देखा जाएगा, वेवलेंथ देखा जाएगा, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा भाई, 7800 एंगस्ट्रॉम। सबका याद रखना ज़रूरी नहीं है, बैगनी का आप याद रखिए और किसका याद रखिए, लाल का। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइट होती है इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। वेवलेंथ कितनी होती है लाइट की, दृश्य प्रकाश की, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक भाई, क्लियर। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा, किसकी ऊर्जा अधिक होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। तो हम अलग से इसको समझते हैं यहाँ पर। ठीक भाई, अलग से यहाँ पर समझ लेते हैं। नहीं तो देखिए मैं यहीं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख दिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तरंग दैर्ध्य जो है, अगर इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो जाहिर सी बात है इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। समझिए, देखो हमने बताया कि ये रंगों का जो क्रम होता है ये नीचे से होता है, विबग्योर से, विबग्योर ये होता है। लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम होने की वजह से जो है इसकी आवृत्ति क्या होगी भाई, आवृत्ति अगर पूछा जाएगा तो आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी।
ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा, तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक। बैगनी की अगर हम बात करें तो बैगनी की आवृत्ति, बैगनी रंग की आवृत्ति क्या है, अधिक। बैगनी रंग की आवृत्ति क्या होगी भाई, तरंग दैर्ध्य इसका है क्या, कम। तरंग दैर्ध्य कम है तो जाहिर सी बात है नंबर आप चक्कर बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ तक पता लगा 1-2 चक्कर ये लगा रहा है, और यहाँ तक ये जो है पता लगा कि ये कई चक्कर लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 चक्कर लगा रहा है। ठीक। तो इसका जो है क्या होगा, अगर कदम छोटा है तो नंबर आप कदम की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो आवृत्ति अधिक, आवृत्ति क्या होगी, अधिक। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा की अगर बात करें, ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक। तो आपसे पूछेगा कि किस रंग में ऊर्जा अधिक होती है, तो बैगनी रंग में ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन बैगनी रंग दूर तक नहीं जा पाता, बैगनी रंग दूर तक नहीं जा पाता। लाल रंग धीरे धीरे जाता है लेकिन दूर तक जाता है। ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे जाएगा लेकिन दूर तक जाएगा। बैगनी रंग बहुत तेज़ी के साथ जाएगा, लेकिन कोई रास्ते मिल गया तो उसे बतियाने लगा। ठीक है। तो ये होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर हम जो है ये क्रम देखते हैं तो सबसे कम ऊर्जा जो है किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, बैगनी रंग की। तो यहाँ इधर से इधर की ओर जाने पर ऊर्जा जो है ये क्या होती है, ऊर्जा घटती है। ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। आई बात समझ में। चलिए इसको वीडियो को कई बार देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी में बता दी हैं। तो जब कई बार देखेंगे तो आपको यहाँ से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक। तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।